तो देखिए ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। कल खंड का कराया था, कुछ व्यवस्थाओं का अभाव की वजह से वीडियो अच्छी नहीं बन पाई थी। धीरे धीरे हम बोर्ड बाय बोर्ड हम इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो ये खंड खा है और इसका मॉडल पेपर हम करा रहे हैं। अवतार का मॉडल पेपर 2 है और केवल अवतार नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल पेपरों को हम यहाँ समझाएंगे। और ये निश्चित है कि जो समझाएंगे उसमें से लगभग 80% आपका कोर्स जो है फंस जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन रहेंगे केमिस्ट्री में। ये रसायन विज्ञान का है, रासायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है। इसमें कहा है 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है पीएच मान से एक ऑप्शन जरूर आएगा। इसमें कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। या पूछ सकता था पीएच मान भी आ सकता था इस ऑप्शन की जगह कि पीएच मान क्या होगा। ध्यान रखना पीएच मान में जो घातमयी है ना वही उसका पीएच मान हो सकता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रवृत्ति का पूछ सकता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रवृत्ति का पूछ सकता है। लेकिन ये पूछा है जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो 12 वाला ऑप्शन तो यहाँ होगा ही नहीं, ये तो दोनों ही गलत है। ये इनमें से हो सकता है, तो इसके लिए ध्यान देना KW बराबर होता है फॉर्मूला H इंटू OH इंटू OH नेगेटिव वाला हाइड्रोजन। इसका अगर सूत्र के बारे में बताएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड के गुणनफल को ही आयनिक मान कहते हैं। गुणनफल की बात कर रहा है ना, तो समझ लीजिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव को गुणा पॉजिटिव से करेंगे क्या प्राप्त होगा। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ गया। प्रश्न एक था लेकिन पीएच संबंधित कई चीजें बता दी। अगला प्रश्न, अभिक्रिया 2NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। इसमें आप देखें सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट बना। इसमें कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो आप संतुलित करने की बात कर रहा है। Na कितने हैं, Na 2 है, 2Na, 2 ही का गुणा यहाँ होगा, 2 ही का गुणा S से होगा, 2 ही का गुणा CO3 से होगा। तो देखें Na कितना है 2, ठीक है। CO कितना है, C कितना है 2, एक C चला गया, ठीक है, एक रह गया और एक C रहेगा, ये कंफर्म है। और O कितना है 3 दूनी 6, तो O के लिए देखें आप, O तो 3 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 4, 2 बचे CO2 वाला ऑप्शन कौन सा है आप देख लेंगे, यही आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न संतुलित करने के लिए था। अगला है निम्न में से संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में बताइए। संतृप्त का मतलब ध्यान रखना इन और आयन, इन और आयन, यानी कि ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड हो। एक तो ये बात असंतृप्त के लिए, सॉरी संतृप्त के लिए सिंगल बॉन्ड। अब यहां देखो ऑप्शन 4 है, एक ये है, ये है, ये और ये है, ठीक है। अब इसको देखें ये किसका है, याद रखिए ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इनके साथ में ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड O इनके साथ में भी आ रहा है, इसके साथ में भी। ये कार्बन के समूह दे दिए इनके साथ में, कार्बन यौगिक के साथ में क्या दे दिया, तीनों में समूह दे दिया है। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये इसका सही सूत्र हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये किसका होता है फॉर्मूला, ये किसका होता है, ये होता है एल्डिहाइड का, ये होता है किसका, कीटोन का, ये होता है तुम्हारा किसका, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर था इसमें आंसर नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न का IUPAC सूत्र लिखिए, सॉरी नाम लिखना है। अब यहाँ देख रहे कार्बन कितने, 1 2 3, तो प्रोप तो होगा ही होगा, लेकिन एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। ये कीटोन का फॉर्मूला है, वैसे कीटोन तो नॉन तो लगे ही लगेगा पीछे, ठीक है। तो ये किसका है 2, क्योंकि 2 है, 2 प्रोपेनॉन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन इसका हो जाएगा। इसको देख ले आप, ये क्या हो जाता है तो हम कहां चल रहे थे, ये हो गया 2 प्रोपेनॉन, ठीक है। आगे क्यों कीटोन का। अब यहां देखें, एक तो ये हॉल्का भी है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये दूसरे नंबर को बोलते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं।
ठीक है। और कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनोइक अम्ल। 2 दूसरे नंबर पे है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, पीछे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। आगे ये गालक खत्म हो गया है, ये तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। गालक को छोड़ दे तो अम्ल या क्षार से प्रश्न आ सकता है यहाँ पर। अम्ल क्या तो होता है, क्षार क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। अम्ल का उदाहरण दें तो क्या हो सकता है, सेंट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, और टाइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। क्षारक के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारक के बारे में KOH और NaOH, ठीक है, 2 क्षारक हो गए। आगे भरंजक चूर्ण, भरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ध्यान रखना इस प्रश्न की जगह पर क्या क्या आ सकते हैं, या तो धातु के बारे में पूछ सकता है क्योंकि गालक तो हट ही गया सिलेबस से, या दहन के बारे में पूछ सकता है, या कोई अभिक्रिया पूछ सकता है, ठीक है, या फिर धातु के अलावा इसमें अम्ल और क्षार के बारे में पूछ सकता है। आगे भरंजक चूर्ण, भरंजक चूर्ण के अलावा इसमें क्या पूछा जा सकता है, आपको धावन सोडा के बारे में पूछ सकता है, खाने के सोडा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, भुजे हुए चूने के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र बताना है तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र। बनाने का निर्माण की बात करें तो वॉचमैन विधि के द्वारा क्या करते हैं, CaOH हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे करा देते हैं, क्लोरीन के साथ करा देंगे। किससे करा देंगे, क्लोरीन के साथ। तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा जल के साथ में। पॉज करना। तो ये हो गया, ठीक है भाई, ये समझ में आया। देखो CaOCl2 ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। चलो तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन बाद में कराएंगे, थोड़ा क्वेश्चन है अवतार से मॉडल 2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये जो विधि है ये हट चुकी है, अमोनिया विधि से, अमोनिया बनाना है पर विधि से ये हट चुका है। इंटरमीडिएट का है, इंटरमीडिएट का है, और 15वें वर्ग के तत्व नाइट्रोजन परमाणु का ये हट चुका है। खा देखें मेंडलीव के आवर्तनियम, मेंडलीव के आवर्तनियम और आधुनिक आवर्तनियम। मेंडलीव के आवर्तनियम के बारे में या आधुनिक आवर्त के बारे में समझ लें कि तत्वों के गुणों के आधार पर मेंडलीव ने इनको किस में रखा, परमाणु भार के आधार पर इनका क्रम रखा था मेंडलीव ने। 63 तत्वों के बारे में बताया था, 63 तत्वों के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी जो हम आज पढ़ रहे हैं, इनके जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने बताया परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में। और मोजले ने दी थी ये अवधारणा, किसने दी थी, मोजले ने। ये तुम ध्यान रखना, ठीक है। एक नंबर का ये एथिल अल्कोहल निर्माण की, एथिल अल्कोहल का मतलब शराब हो जाता है, शराब। और इसका फॉर्मूला देखें तो C2H5OH। इसका निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। ये पूछ भी रहा है कि एथिल निर्माण की 2 विधियां। तो एक तो क्या होगा, पॉज करना। अल्कोहल निर्माण की 2 विधि बता रहे थे। तो एक क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जब जल के साथ में क्या करा देते हैं, जल के साथ में कराने पर गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया। और क्या रह गया, H2OH, तो यहाँ हो गया, और एक सल्फियर का बन गया H2SO। तो यही बनाने का, ठीक है। एक तो ये विधि हो गई। तो इस परिभाषा रूप में कैसे लिखेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जब जल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वैसे। और परिभाषा में यह किण्वन सीरा के द्वारा किण्वन विधि के द्वारा हम शराब बनाते हैं। दूसरा एक क्या होता है, ग्लूकोज को गर्म करने पर भी प्राप्त होता है,
H12O6। इसको हीट करने पर भी हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल। तो एक तो जल ही बन जाता है, क्या बन जाता है, जल। तो पहले हम नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो पहले कर लेते C2H5OH, C2H5OH कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब तुम देख लेते C6 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2। तो 2 अगर हम यहाँ कर लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हो गया, है ना, और 12 था तो 5 दूनी 10 और 2 ही होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 था, 6। तो ऑक्सीजन देखें 2 तो यहाँ हो गया और 2 यहाँ होने पर 4 और 2 ये हो गया, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो हमको ये प्राप्त करना था, अदरवाइज आप समझ लीजिए सभी ग्लूकोज को जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, दहन क्रिया भी है, क्या है उसमें हीट करती है, ठीक है, और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो परिभाषा के रूप में ये हो गई। और वैसे सीरा के माध्यम से किण्वन विधि से हमें क्या प्राप्त करते हैं, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, लेकिन एथिल अल्कोहल संबंधित पूछ रहा है तो इसको करा रहे, पॉज करो। ऑक्सीजन का योग होता है, क्या होता है, लेकिन एथिल अल्कोहल ध्यान में रखते हो C2H5OH, इसके साथ में क्या करेंगे 2 ऑक्सीजन के अणु ले लेंगे, 2 क्या ले लेंगे, तो देखिए C2H5 पॉज करें यार। तो हम करा रहे थे C2H5OH, CH3C11H, ये प्राप्त हो जाएगा, सही है, सही है, तो ऑक्सीजन ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं हम, आगे निर्जलीकरण में क्या रहता है, तो निर्जलीकरण में हम क्या करेंगे, इसी को C2H5OH को हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ध्यान रखना, ये जो है ना टिप्पणी और समीकरण दीजिए, ये और ये, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है क्लास 10th के केमिस्ट्री का इसमें ये इनके बारे में नहीं पूछता हो। तो हम गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा, जल बनेगा, शायद क्या बन जाता है, जल बनेगा। जल्दी करना पड़ रहा है हमें, C2H4, ठीक है, H2 जल बनता है, सही है। समीकरण देख लें मैंने, अब बात हुई है C2 है, 2 है, ठीक है, H4 2 1 बच्चा, 1 H से जुड़ गया, H2 बन गया, जल बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब एस्टीकरण देखेंगे, पॉज करो, एस्टीकरण। अब आएगा मैं एस्टीकरण पर। एस्टीकरण में ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल की क्रिया कराने, एसिटिक एस्टर में ध्यान रखना। एस्टीकरण क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया कैसे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, क्या बनता है, एस्टर के समय ध्यान रखना CH3C2H5 बनता है, इसको बोलते हैं एस्टर। और यहाँ के समय जल बनेगा, ज्यादातर 70-80% बात यह है कि एथिल अल्कोहल के समय में जल को ज्यादा योगदान रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप। जब जल बनता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है, एस्टर बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, एस्टीकरण। और जल निकलने वाली, जल का मतलब जल निकला था उसमें से, इसमें भी सिर्फ निकला था, निर्जलीकरण हो गया। ऑक्सीकरण क्या थी, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था। तो ये टिप्पणी में बहुत पूछी जाती है। अब क्रियाओं के साथ में हमने सॉल्यूशन बता दिया, कोई ना कोई पूछी जाएगी, भले ही व्यवस्थाओं का अभाव है, लेकिन 70-80% अगर पेपर ना आए तो चैनल बंद। ये हम क्या, अगला आगे ये टिप्पणी लिखनी है, अगला आ गया हमारा टिप्पणी वाला। दहन क्या है, दहन समझ लीजिए योगात्मक अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन। पहले दहन को करा देते हैं। जब कार्बन की क्रिया किससे हो जाती है, ऑक्सीजन से हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के संग में क्या बन जाता है, प्रकाश और ऊष्मा बन जाती है। क्या बन जाती है, ऊष्मा बन जाती है। ऊष्मा का मतलब दहन, गर्मी, हीट, दहन हो गया। क्या हो गया, दहन हो गया, ये दहन। ये इसमें टिप्पणी लिखनी थी, बस टिप्पणी का मतलब है
जिसमें जो ऑक्सीजन का कार्बन के साथ में जब क्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ये दहन कहलाता है परिभाषा के रूप में। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी कार्बन के कितने अणु हैं, 4 होते हैं, ठीक है। जब किसी एक अणु को Cl2 के संग में क्लोरीन के संग में क्रिया करा दें, जिससे क्लोरीन के संग में क्रिया करा दें तो एक अणु यहाँ से हट जाएगा, HCl बन जाएगी। तो HCl बनेगा ही बनेगा, और इसके साथ में क्या होगा, एक Cl इस अणु को हटाएगी तो एक तो HCl बनेगा, तो C रह गया, C स्थान यहाँ ले लेगा तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ CH, तो यहाँ क्या आ गया, फिर Cl आ गया, क्या आ गया, Cl आ गया, है ना। तो ये हो गया H, एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl इसके साथ में चला गया था, तो H यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बना लिया, चाहे आप ऐसे कर लो ऐसे, तो एक Cl बचेगा ही बचेगा, वो इसकी जगह पर हो गया। तो ये जो है ना 1 2 और 1 3, इसको कराने, इसको पॉज कर लो। तो देखिए हमने अभी दहन बताया था, तो दहन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, क्यों, उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ था तभी ऊष्मा बनी थी। और यहाँ जब प्रतिस्थापन हमने कराई थी तो प्रतिस्थापन में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई थी कार्बन यौगिक की, तो उसको क्लोरोनीकरण भी बोलते थे उसको, ठीक है। तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है तो ऐसे भी कर लेंगे। अब आ गया तो योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे अभी सुन लीजिए। देखिए ये कार्बन के 2 अणु थे, इनकी कार्बनिक यौगिकों के साथ में क्रिया हुई, तो ध्यान रखना किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगी, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, ये भी बता रहा हूं। और निकेल या प्लेटिनियम धातु के साथ में क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेंगे, इन दोनों के साथ में क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन, दोनों के साथ में क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन भी करा रहे हैं। H कार्बन के कितने, 1 2 H एक R यहां जुड़ गया, एक R यहां, सिंगल बॉन्ड है। ये संतृप्त हाइड्रोजन भी बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोजन, जो घर में तेल होता है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो सिंगल बॉन्ड, संतृप्त होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल जो होता है वो होता है असंतृप्त। तो ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड प्राप्त करते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में। जो हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में यही क्रिया हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं, इससे क्या बोल सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण, एस्टीकरण जो थी, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, क्लोजनीकरण क्या था, हाइड्रोजनीकरण क्या है, ऑक्सीकरण दहन क्या है। तो ये जो प्रश्न है मैं लिख के दे रहा हूँ 100%, ये किसी भी यूपी बोर्ड का टाइम तक कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको ये जो प्रश्न है ये जरूर मिलेगा। टिप्पणी और अभिक्रियाओं का समीकरण दे लीजिए, व्यवस्थाओं का अभाव है वो अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित 100%। तो ये पूरा पेपर था, ऐसे ही पेपर आता है, ठीक है। और खंड गा कल बताएंगे। धन्यवाद।